Swami Vivekananda says, all expansion is life, all contraction is death, all love is expansion, all selfishness is contraction. He who loves, lives. He who is selfish is dying. Now, Phunso Tashi Gyamo of class 12 will deliver his speech. Phunso. 2012 की है वो बात। नरोत्तम में आया तवांग से एक बच्चा, लेकर आंखों में आंसू और दिल में ढेर सारी आशा। बीते 12 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ, वो अब भरा हुआ और अपने इस सुंदर से सफर के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया। उसको क्या पता था कि वो अब यहाँ खड़ा होगा और आप सब उसे सुनोगे। वही दिल में आशा और आंखों में आंसू। इस सफर को मैं क्या नाम दूँ मेरे यार, बस फिलहाल तो आज उस बच्चे की तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। At first, I offer my humble pronounced speech to Thakurma and Swamiji, most revered Assistant General Secretary Swami Balabhadra Nandaji Maharaj, revered our Secretary Swami Achyutesha Nandaji Maharaj, revered other holy monks, respected teachers, uncles, staffs, and my dear friends and brothers. सबसे पहले तो on behalf of my class 12, I would like to extend our heartfelt gratitude to most revered Assistant General Secretary Maharaj ji for the love and appreciation that you have given to us back in Berulmat for our performance. We didn't get chance to thank you then, so today since you are here Maharaj ji, we won't miss this chance to thank you. We feel so blessed to have you amongst us. I still remember 2016 में महाराज जी आए थे प्राइज गिविंग सेरेमनी के लिए। तो उस समय महाराज जी से हमको प्राइज मिला था। I was in class 4 and now I'm in class 12. Yesterday I got the prize from Maharaj ji again. So this 8 years कैसे चला गया पता ही नहीं चला। सबसे पहले तो I would like to thank my classmates for giving me this opportunity to say something on behalf of the class. I actually don't have words to how to express this kind of feeling that I'm having right now. सब लोग बोलते हैं कि school is our second home, but for me RK Mission Narotam Nagar is my first home and it will always be the first. एक बार क्लास 11 समय में घर में एक अंकल जो हमको पूछा था कि एग्जाम में परसेंटेज कैसे आया होंगे, तो हम बोले कि 85% आया अंकल। तो फिर अंकल जो ऐसे थोड़ा अजीब सा शक्ल बना के RK मिशन में पढ़ के 90% भी नहीं आते क्या? तो हमको थोड़ा सुन के अजीब लगा था, लेकिन हम उसको डायरेक्ट ऐसे बोलेंगे RK मिशन में पढ़ना मतलब 90% आना या ना आना इससे मतलब नहीं रखते हैं। तुम अच्छा इंसान बन के निकला या नहीं ये ज़्यादा मैटर करते हैं। एंड आई थिंक आई वाज राइट सेइंग दिस। इसलिए हम तो ये मानते हैं कि RK मिशन इज अ ब्रांड एंड नॉट ए नॉर्मल ब्रांड बट प्रोबेबली द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड आई एम प्राउड टू से दैट आई एम वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस ब्रांड। आप सब लोग ये बात से तो एग्री करते होंगे कि स्कूल लाइफ इज द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ एनीवन्स लाइफ, बट ये बात से और भी ज़्यादा एग्री करोगे कि स्कूल लाइफ इज बेस्ट, बट वो भी अगर RK मिशन नरोत्तम नगर से हुआ हो तो देन जन्नत ही जन्नत। बाकी स्कूल में स्टूडेंट्स लोग वेकेशन कब होगा उसका इंतजार करते हैं, बट यहाँ पर हम लोग कब वेकेशन खत्म होगा, कब स्कूल जाने मिलेगा उसका इंतजार में लगा रहते हैं। इसीलिए यहाँ से जाने के बाद जो हम सबसे ज़्यादा मिस करेगा वो दिस स्कूल इटसेल्फ। महाराज जी और टीचर्स के बारे में तो क्या बोलेंगे, जो भी बोलो कम है। All the Maharajis of this institution, all the secondary and higher secondary teachers जिन्होंने thousands of students का जिंदगी बनाया, उन सभी को मैं नमन करता हूँ और दिल से on behalf of my batch a big thank you to our living gods। आज अगर हम यहाँ स्पीच दे पा रहे हैं तो ये कॉन्फिडेंस आया आप सभी के वजह से। अगर आज हम सभी को सही और गलत का फर्क पता है तो वो भी आप सभी के वजह से। और आज अगर इस स्कूल से जाने के बाद हम लोग जिंदगी का हर चुनौतियों को सामना करने में अगर सक्षम लगते हैं तो वो भी आप सभी की वजह से। और दिल से माफी भी मांगना चाहूँगा अगर हमारे बेस से कुछ गलती हुआ हो तो, या कभी आप लोगों का बात नहीं माना या आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर पाया, उसके लिए भी हमारा क्लास की तरफ से सॉरी महाराज जी एंड टीचर्स। इस 12 साल का सफर में जितने भी महाराज और टीचर्स ने हमारा साथ दिया उनके लिए 2 शब्द दिखाए सुनाना चाहूँगा। डियर महाराज एंड टीचर्स, थैंक यू। शब्द बोलने से लेकर शब्द जोड़ने तक सिखाया आपने, जिंदगी का असल मतलब बताया आपने।
हर किसी से प्यार जताना सिखाया आपने, असल मायने में इंसान बनाया आपने। आपकी डांट कभी गलतियों पर पड़ी और कभी बिना गलती के भी, मगर उसी डांट ने हमें गलत करने से डरना सिखाया। जिंदगी के हर चुनौती से निपटना सिखाया, कभी अपने हक के लिए लड़ना सिखाया, कभी किताबों को छोड़कर जीवन का पाठ पढ़ाया, कभी संगीत, कभी खेल और कभी संस्कृति को अपनाना सिखाया। बहुत कम गुरु होते हैं ऐसे जो किताबों के अलावा भी बहुत कुछ सिखाते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ उस ईश्वर का जिन्होंने मुझे आप सभी से मिलाया। Dear Maharajas and teachers, thank you for everything. Next, we would like to thank all the uncles और staff भैयास लोग जो कि हमेशा एक दोस्त का जैसा रहा हम लोगों के साथ। कभी भी कुछ मदद मांगा तो ना नहीं कहा। कुछ लोग आज भी मिशन में हैं, कुछ लोग मिशन में नहीं है। उन सभी को हमारे बेच की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। Thank you to my 11 and 10 brothers for being the best juniors as well as friends. I will always cherish our moments that we have spent together the last few weeks. सॉरी भी बोलेगा अगर हम लोगों से कुछ गलती हो गया होने से। वी लव यू एज ए ब्रदर्स। और तो क्या बोलेगा, दुनिया गोल है, घूम फिर के कहीं ना कहीं तो मिलना ही है। वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड। आगे जिंदगी मुश्किल है, लाइफ में एक अच्छा इंसान बनो एंड बी प्राउड दैट यू बिलोंग टू आर के मिशन और तुम लोग। और अपना क्लास 12 को तो क्या बोलेगा, one day all of us will get separated from each other. We will miss our conversations of everything and nothing and the dreams we had. Days, months and years will pass until this contact becomes rare. One day our children will see our pictures and ask, who are these people? And we will smile with invisible tears because a heart is touched with a strong word and you will say, it was them that I had the best days of my life with. सबको पता ही है हम लोगों का अभी तो जो सिचुएशन में है लाइफ का, इस टफेस्ट। कभी कभी तो गुस्सा भी आते हैं, रोना भी आ जाते हैं, डिप्रेस भी हो जाता है, लेकिन आई वांट टू से टू यू ऑल दैट सब सही होने वाला है। इसीलिए फॉर माय बैच, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है ना, हाँ तो सब सही होने वाला है। मैं जानता हूँ कि काफ़ी चीज़ें अनबैलेंस चल रही होगी, आए दिनों तुमने बहुत सी चीज़ें खोई होगी, उम्मीदों का पता लापता होगा, तुम्हारा सिर्फ तन्हाई से राब्ता होगा, वास्ता होगा पर आंसुओं से, रास्ता मिलेगा पर भटकने से, तुमसे क्या छुपाना, अपना भी यही हाल है, खुद को लेकर खुद ही के पास ढेरों सवाल है, मगर सब सही होने ही वाला है। हम उम्मीदें नहीं हारेंगे यार, जिनको खोया है उन्हें ढूंढेंगे नहीं, खुद मुस्कुराने की कोशिश करेंगे, जिस मंजिल की तलाश में भटक रहे हैं हम उसे पाने की कोशिश करेंगे, आंसुओं को बहा लेंगे, खुद को बेहद सता लेंगे, रूठी है तकदीर तो क्या करेंगे हिम्मत और मना लेंगे। दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, और जीतेंगे कैसे अगर लड़े ही नहीं, हाँ तो सब सही होने वाला है। So thank you for all the days that you made me feel loved and appreciated. I'm out of words to tell how grateful I am to have you all in my life. Now the last but not the least, मैं एक ऐसे शख्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ जिन्हें मैं पर्सनली अपना गुरु मानता हूँ, जिन्होंने मुझे लाइफ में बहुत इनकरेज किया है, इंस्पायर किया है। वो और कोई नहीं, द कैप्टन ऑफ द शिप, आवर रिवेरेड सेक्रेटरी महाराज जी। Thank you महाराज जी for always encouraging us to do good in every stage of our life. I still remember it was on 1st September 2017 when we joined Arc Mission Narottam Nagar as Secretary Maharaj. But that was not the first time I saw you. हम एक्चुअली फर्स्ट टाइम महाराज जी से 2014 में शिलोंग आश्रम में मिला था। महाराज जी को याद होगी नहीं, पता नहीं, आई वाज इन क्लास 3। So thank you again Maharaj ji for giving us so much of exposure and doing so many good works for our state, our best 2023-2024, and of course your sons will never forget you and wishes you a healthy and peaceful life ahead. So speech खत्म करने से पहले हम किसी को भी उदास करके यहाँ से जाना नहीं चाहते, बट आई वॉन्ट टू मोटिवेट यू ऑल द प्राइमरी का भाई, टॉप मिडिल हॉस्टल का भाई, सभी भाई जितने भी लोग हैं, आई वॉन्ट टू मोटिवेट यू ऑल फॉर योर अपकमिंग चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ। तो आदरणीय हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है, उसे सुनाना चाहूँगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो
कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू। ओम शांति।